जब देखा कि इनके मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, तब भगवान ने ताकत लगाया अपना। और जब भगवान ने ताकत लगाया तो हलाहल विष जहर वहां से निकला। अब जब विष निकला तो हाहाकार मच गया। भगवान बोले घबराओ मत, भोले बाबा के पास चलो। चलो भोले बाबा के पास में। तो भोले बाबा के पास में सब गए, जहर को लेकर के गए। चलो, जहर को पीने वाला कोई और नहीं है, केवल एक है। वो कौन है? देवों के देव महादेव। हाँ। देवता प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव, भूतात्मान भूत भावन, राहिना शरण प्रपन्ना, त्रैलोक्य दहना दिविसा। भगवान भोलेनाथ के पास में गए और प्रार्थना करने लगे कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयार वृंदे, भवम भवामि सहितम नमामि। हे देव, हे भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक्य को भस्म कर देने वाली इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले हमको विष पिलाने आए हो? भगवान मुस्कुरा करके कहे, बोले हमको विष पिलाने आए हो देवताओं? भवानी से पूछा, क्यों भवानी बताइए, मैं विष को पी जाऊं? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, आप तो वही करे जिसमें स्त्रीलोक का कल्याण है। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, स्त्रीलोक का कल्याण तो इसी में है कि इस विष को मैं पी जाऊं, तभी कल्याण है, वरना भस्म हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर पी ही लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या किया, दोनों हाथों को मुट्ठी में ऐसे दोनों हाथों को किया और लेकर के भगवान पीना प्रारंभ किए। ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम, अभयक्षण महादेव कृपया भूत भावना। अंजलि को बांध करके भगवान ने विष पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही विष पीना प्रारंभ किया, सो याद आया, अरे मेरे हृदय में तो राम है। क्या है? सभी बोलिए, मुंह से निकलना चाहिए, क्या है? राम। हाँ, मेरे हृदय में तो राम बैठे हैं, और अगर मैंने विष को पी लिया तो उनको बड़ा कष्ट होगा, और नहीं पिया, वमन कर दिया तो संसार भस्म हो जाएगा। तब करूं तो करूं क्या? तो राम नाम का सहारा लिया। कौन? भगवान शिव जी ने क्या किया? राम नाम का ही सहारा लिया। कैसे सहारा लिया? बोले रा कहते ही मुंह खुल जाता है, नहीं कह के देख लो। रा कहते हुए मुंह खुल जाता है, और रा कहते हुए भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को अपने मुख में डाला और माँ का ढक्कन बंद कर दिया। माँ कहने से मुंह बंद हो जाता है, राम। और राम नाम के बीच में रा कहते ही मुंह खुल जाता है, माँ कहते ही सारा जहर जो है, और मुख में भरने के बाद में माँ का ढक्कन बंद कर दिया, और राम नाम के बीच में सारा जहर भोले बाबा ने अपने कंठ में अटका लिया। ना भीतर उतारा, ना बाहर वमन किया। भगवान कर्पूर गौरम है। गोरे गोरे भोले बाबा के कंठ में जब विष स्थापित हो गया, तब भगवान का कंठ नीला हो गया, और बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी भी कुछ भी न होता। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा,
बोल नीलकंठ भगवान की जय। भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। यच्चकार गले नीलम तत्सदोर विभूषणम, और महाकल्याण। शिव जी अपने में मस्त रहते हैं। पार्वती जी बोलती है भोलेनाथ जी से, प्रभु तुम्हारे यहाँ हर समय हर कोई आ जाता है। पार्वती क्या कहती है कि प्रभु आपके पास में कोई भी समय कोई भी आ जाता है और एक लोटा पानी उड़ेल करके चला जाता है। हाँ। तो किसी भी शंकर मंदिर में जाकर के देखना, शिव जी आराम से जमीन में बैठे मिलेंगे, चकाचक एकदम नीचे में। और पार्वती जी क्या है, वो थोड़ी से ऊंचा में रहती है। देखना शिव मंदिर में क्या रहता है, शिव जी नीचे में विराजमान रहते हैं और पार्वती मैया थोड़ी सी ऊपर में रहती है, आराम से बैठी रहती है और बैठे बैठे देखते रहती है कि भैया पानी में कौन गीला होते रहे, स्वामी आप ही गीला होते रहो। आप तो पूरा दिन जो आता है वो उड़ेल करके चला जाता है, हमको गीला नहीं होना है, वो सब आप झेलते रहो, हम तो ऊपर में बैठे। हाँ, कई कई पत्नी मल्ला नेतागिरी, पति मल्ला नेतागिरी झाड़े बड़ा शौक रही थे। हाँ, देख जरा वो आए चाय बना तो। अब बेचारी अंदर में सिर पकड़ के बैठी है, कहाँ कहाँ से पकड़ करके ले आते हैं, जब देखो तब चाय बनाओ करके रटते रहते हैं भैया। हाँ, जाओ चाय बना लो, वो आए हैं उनके लिए जाओ थोड़ा भोजन बना दो। हाँ, अब अंदर बैठी वो जगदम्बा भड़क रही है। हाँ, अब ये तो ऑर्डर दे दिए हैं, जाओ ले आओ, 4-5 लोगों का भोजन बना लो। बेचारी जा करके देखी तो पता चला वो दाल ही नहीं है, सब्जी नहीं है। अब ऑर्डर तो हो गया आदेश, तो फिर पुनः बनाती हैं। अब बार बार से इधर से चिल्ला रहा, बन गया भोजन, बन गया भोजन। तब बच्चा निकल के आता है, पापा मम्मी बुला रही है। अब जैसे ही पापा गए अंदर तो जगदम्बा चिल्ला करके कहती है, शांत नहीं बैठ सकते, कहाँ कहाँ से पकड़ करके ले आते हो। बन गया, जाओ चुप बैठो, चाय तक नहीं बनाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी, सब तुमको बनाना पड़ेगा। हाँ, तो वो धीरे से आकर के मेहमानों के सामने बैठ कर बन रहा है, थोड़ा समय लगेगा। अब कभी भी वो बाहर से नहीं चिल्लाएगा, वो अंदर जाके पूछेगा, अब बन गया। हाँ, ऐसे ही पार्वती जी बोले, भोलेनाथ कहाँ कहाँ से आपके भक्त आते रहते हैं सुबह से शाम तक के, हर समय जिस भक्त को जितना बजे समय मिल गया उतने बजे आपके मंदिर में एक लोटा जल लेकर के आके उड़ेल करके चले जाते हैं, सुबह शाम दोपहर नहाते ही रहते हैं आप। और हम इसीलिए आपके साथ में नहीं बैठेंगे। हैं? और ज्यादा हुआ तो भगवान शिव जी के ऊपर में कलश रख देते हैं, वो टप टप और चूहत रही सवेरे भरे नहीं कलश ला। और पंडित जी रात का नाव पूजा करे बर जाही ना, तब वो पूरा उभर देते तो रात भर उटप कर। हाँ, सुबह से शाम तक नहाते रहते हैं भगवान। अब एक ठन पानी में नहाए ऐसे कोई बात नहीं है, कोनो दूधेल चढ़ा दी दूध में, है कोनो दही में, कोनो मधरस में, और सब छटर बटर बाबा शिव जी के ऊपर पूरा। पार्वती जी की थे, मैं नहीं बैठा, मैं ऊपर में बैठू हूँ, अलग सिंहासन बनवाऊँ और तो ये बैठे रहा नीचे।
जो भी आए, जितने समय आए, दूध दही लेकर के आए, चढ़ा करके जाए। आपके संग नहीं बैठेंगे, हम ऊपर बैठेंगे। गणेश जी बोले मम्मी महू नहीं बैठो। हाँ, तो उसको भी कहा चलो भाई तुम भी साइड में हो जाओ। कार्तिक कहते महू नहीं बैठो ऐसा, वो कहते वो साइड में। तब पार्वती में या बीच में गणेश जी, बगल एती पार्वती तो एती कार्तिक, ऐसे ऊपर में थे सब, और श्री जी अलमस्त नीचे में। जो आ रहा है चढ़ा करके जा रहा है, श्री जी आराम से अलमस्त होकर के बैठे रहते हैं। बाबा फिर भी मस्ती में रहते हैं। और कहीं कहीं तो इतने आलसी लोग कि घर से जब निकलते हैं तो एक लोटा जल लेकर के बाबा के लिए नहीं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाल्टी में मंदिर के पानी, मंदिर के लोटा वही में चढ़ा, और घर से एक लोटा पानी तक नहीं। भगवान बोले इतना आलसी भैया, इतना आलसी, बताओ घर से भी एक लोटा जल ना लिए हैं? ऐसे भोले बाबा फिर भी कहते हैं स्वीकार को। भोले बाबा कहते हैं, भगवान शिव जी की कथा आती है बहुत सुंदर। शिव चरित्र थोड़ा सा हम इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि भाई अब कथा तो 9 तारीख को ही विश्राम हो जाएगा, और बस एक दिन का आड़ है, 10 के बाद 11 को शिव जी का तो चरित्र निकल गया, तो थोड़ा सा श्रवण कर लो। उसके बाद में फिर शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। वामन भगवान की तैयारी करके हम बार बार कह रहे हैं, वामन अगर करना है झांकी का प्रस्तुति, तो एक छोटे से बच्चे को वामन भगवान के लिए तैयार करो, क्योंकि ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे भगवान की कथा के लिए, बहुत रात्रि हो जाती है। इसलिए तो भगवान शिव जी की कथा कहती है, जब भगवान विवाह करने के लिए जब जाते हैं, मैं उस समय बताया था थोड़ी सी बात, तो किसको लेकर के जाते हैं? तमाम भूत प्रेत, डाकनी साकनी पिशाचनी चुड़ैल सबको। भोले बाबा के बारात तो वैसे नहीं निकलते ना। भोले बाबा के जब बारात, शादी की बात थोड़ा कर लेना चाहिए, और शादी का समय है तो हैं? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा के हृदय में राम जी रहते हैं। जब विवाह के लिए हिमांचल जी महाराज से कहा गया तो चिट्ठी पत्री सब छप गए, शिव महापुराण में लिखा है। और जे दिन जाना है बारात, ते दिन हिमालय राधा देखते छे, अब आई बारात, तब आई बारात, अब आई बारात, तब आई बारात, अभी निकली। 1 हफ्ता निकल गए। उदास हो हिमांचल महाराज जब इसने तंबू लगा रहा है, बारात पढ़ा है, बर्तल निकाले धर ली। देवता मन गलत खिसियाक भोले बाबा कर के थे, कैसे भोले बाबा अतेक दिन हो गए बारात वरात कैसे निकले है? तब भगवान भोलेनाथ कहा कहते अभी समय नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है। तो शुभ मुहूर्त कब आई? तो भोले बाबा कौन है? शमशानवासी हैं। कौन है? अभी मुहूर्त आया नहीं है। तो बाबा कब तक मुहूर्त देखे रे? हाथ 15 दिन निकल गए हैं, कब तक देखत रही कोनो है? तब कहते शुभ मुहूर्त आने के बाद ही हम निकलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी समय एक लाश निकल करके आया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा अब आ गया शुभ मुहूर्त, अब निकल करके जाएंगे। और इसलिए कभी भी अर्थी जाती है, कोई कार्य के लिए जाते हो, अर्थी का दर्शन हो जाता है तो वो शुभ संकेत कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब चलेंगे बारात। अद्भुत है शिव महिमा। और भगवान की बारात जब निकली तो भूत प्रेत के साथ में, चुड़ैल के साथ में भगवान लेकर के गए। और ओखर बाद अब चल तो दीस, अब जब भोजन के समय आई तब का हुई? भोजन का समय आया कि चलो भैया अब व्रतिया है तिमल्ला, चलो भोजन कर दिया जाए। तो 33 कोटि देवता बैठे हैं एक लाइन में पत्तल लगा करके, और एक डहर भूत प्रेत मन। अब भूत प्रेत मन जब पत्तल लगाए वर्गीस, मैंने उस दिन कहा ना पत्तल लगाने वाले आए तो एक जन के 12 ठन मुंह,
एक ठन गलन ही 12 ठन मुँह मुँह। तब वो पत्तल एक ठन रखीस। उसने पूछा दादा कौन से मुंडा से खाएगा रे भैया? तो उसने कहा 12 पत्तल रखो। हाँ 12 ठन हमारे मुख है, 12 पत्तल रखो। बेचारा बार 12 ठन पत्तल रखी। एक जन कर गीत तो खर बहु डहार मुँह पाछू डहार गला मुँह। ते कौन मुंडस खावे भैया? और कुछ 2 ठन पत्तल रख, आगू गला पाछू डहार गला और 2 ठन पत्तल रख। एक जन कर गीत तो खर मुड़िच नहीं रहा है, खाली गला भर बैठे रहा है बेचारा। ऐसे ने कैसे खावे? तो वो किथे बाल्टी बाल्टी रायता मला लाला के रखा जा मोर खाए जरूरती में हुड़ेर दूं अंदर है। ऐसे भोले बाबा के विचित्र है भैया। देखर मन के हालत खराब हो गए। परोसने वाले को पसीना छूट गए। दौड़ करके हिमालय राज के पास में आया। बोले महाराज ऐसा बारात हमसे संभलने वाला नहीं है, महाराज कृपा करो हमके ऊपर। तो विचित्र है, ऐसे बारात हमसे नहीं सुधरेगा। हिमालय राज ने कहा अरे विवाह नारद जी लगा है, वही पकड़, वही कुछ रास्ता निकाली है, वही लगा है। अरे लड़का लड़की के बीच में कोई होते ना, मामा फूफा काका ऐसे बीच के कोनो रिश्तेदार वाला लगवा रहे थे, वो इसने पकड़। हिमालय राज कहते नारद जी को पकड़ो, वही कोई रास्ता निकालेगा। तब नारद जी के पास में आ करके कहते हैं नारद जी महाराज हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं परोसते परोसते। हाँ इन भूत प्रेत चुड़ैलों को क्या करें, कैसे इनको प्रसन्न करें, परेशान हो गए हैं। तब नारद जी कहते हैं एक काम करिए, बर्तनों में पूरा सामग्री भर करके और लाइन से रख दीजिए। अच्छा फिर उसके बाद में एक ठन प्लेट रख देगी, प्लेट ला रख दे, अब एक ठन चम्मच रख देगी। जेन ला जौन पसंद आई तौन अपन निकाल निकाल के और वो लोग खाते जाएंगे। अब ऐसी किया महाराज, बिछाया लगाया, खाना तैयार किया और लगा करके पूरा खाना लगा दिया, टेबल लगा करके प्लेट रख दिया, चम्मच रख दिया। और वो लोग सब पकड़ पकड़ करके अपना प्लेट में जो जिसको जैसा मन लगे निकाल करके खा रहे हैं। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव देवता सुंदर बैठ करके भोजन करे थे, अरे एला पंगत की थे, इसको तो पंगत कहते हैं। जो देवता लाइन से खा रहे हैं पत्तल से, इसको तो पंगत कहते हैं। पर ये भूत प्रेत चुड़ैल जो खा रहे हैं खाने का, इस खाने का नाम क्या होगा? तब ब्रह्मा जी बोले अरे इसी खाने को कलयुग में बफेट कहेंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तब देखे हो ना कैसे खाते, खाना रख दिया जाता है, पत्तल नहीं रहता है, प्लेट रख दिया जाता है, चम्मच रख दिया जाता है, सब निकाल निकाल करके खाते हैं। हाँ बड़े बड़े सेठ सेठानी सोना कंगड़ पहने हैं, तेना मन हाँ ऐसे दोनों ढल के लाइन में खड़े रहे थे। गुपचुप वाला बेचारा बड़ा परेशान, 1 जन देने वाला 50 जन खाने वाला, वो पसीना खलाई से बोर बोर के औ दे ओ पसीना अपन पहुँच पहुँच के देवत। बढ़िया लगा, ये हाल है। और बात कहा कि हाँ गुपचुप बढ़िया बने रही, खबर नहीं हो मैं एक्स्ट्रा माल है था। तो भोले बाबा की अद्भुत महिमा है। देखो भगवान के पसीने से क्या बना है, भगवान के पसीने से बना है रुद्राक्ष। बल भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए पहले माता जी को शांत करवाइए।
थोड़ा सा जल लेकर के उनको पिलाइए यहाँ का। ओम देव शांति रत्तर गंगा शांति प्रेत्वे शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति सरगंग शांति शांति रेव शांति साम शांति रेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अवनम कुरु सम्ना कुरु प्रजाजो ब्रह्म पशुभ्या सुशांतिर्भवतु। उसके सर के ऊपर जल छिड़किए। ओम शांति 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 हो। चलिए आप शांत हो गए। उसके हाथ में भी जल दीजिए और धारण कर लीजिए। हाथ में जल लेकर के पीजिए। हाँ चलिए आप पी लीजिए ऐसा। चलो अब आपको अच्छा लगेगा। अब आराम से कथा सुनिए। बल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कृपा भी अद्भुत है। शांति से सुनिए। हाँ संभालते रहिए। तो भगवान की रुद्राक्ष की बहुत महिमा है महाराज बोले बाबा। रुद्राक्ष क्या है? बोले भगवान भोलेनाथ के पसीने से बना हुआ है रुद्राक्ष। किससे बना है? हाँ मैं एक बात बहुत आईएमपी बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। बहुत आवश्यकता पड़ेगी अगर अपने जीवन में धारण कर लो, इस बात को मान लोगे तो। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष माला होती है। कितना? 1 से लेकर के 14 मुखी। और सभी रुद्राक्षों का अपना अपना एक अलग फल है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला होता है। क्या होता है? लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला। एक मुखी रुद्राक्ष जिसने धारण कर लिया, ओरिजिनल है, तो आपको इतना लाभ पहुंचाएगा कि खूब लक्ष्मी आपको प्रदान करेगा। वो सामान्य नहीं है, हर जगह नहीं मिल जाती है, के लिए प्रयास करना पड़ता है। तीन मुखी रुद्राक्ष आप अपने बच्चे को पहना दीजिए लाल धागा से। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या धन में अगर वो कमजोर है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष उसको धारण करवा दीजिए। आपका बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाएगा। हाँ 7 मुखी रुद्राक्ष जो ठेला चलाने वाले हैं ना व्यक्ति, उनको पहना दीजिए। जो गरीब हो, जिसका इनकम कम हो, ऐसा कहा जाता है कि उसको लाल धागे से, कितने मुखी की रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं? 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष जो है, माला नहीं, रुद्राक्ष लाल धागे से पहना दो। जिसका इनकम कम है, जो ठेले वाले हैं बेचारे, ऐसा कहा जाता है उसको लाल धागे में रुद्राक्ष पहना दो, तो उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वो भी लक्ष्मी की वृद्धि प्रदान करने वाला है। 9 मुखी 11 मुखी है ना। रुद्राक्ष जो है 9 मुखी वाला और 11 मुखी वाला जो रुद्राक्ष है, वो ब्लड प्रेशर के लिए काम आता है। किसके लिए? ब्लड प्रेशर। ऐसे रुद्राक्ष का अपना अपना एक क्रम है महाराज। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में जितने से छोटा शिवलिंग है, वो आपको उतना से उतना ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। जितना छोटा हो, बड़ा नहीं रखना चाहिए, छोटा। और पुराना हो जितना, उतना उसका पूजा करने से और लाभ मिलता है, जैसे आपके और पूर्वजों का। और पोली मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, जो पोला होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती, अद्भुत है। पोली मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। अगर वो पोली मूर्ति घर में है तो आपके घर को पोला बनाएगी। आप कितना भी मेहनत करोगे, आपका पैसा जैसे कि तैसा हो जाएगा। इसलिए वो पोली मूर्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि उस मूर्ति को उठा करके आप ठंडा कर दो। बोले ना, उस मूर्ति में कुछ ना कुछ भर दो, प्लास्टिक से या और कुछ भी चीज से, परंतु मूर्ति पोली नहीं होनी चाहिए अंदर से। कोई भी मूर्ति
आप अपने घर में होगा तो यहाँ से जाकर के ऐसा नहीं महाराज ने कहा तो उसको ठंडा कर दो, फेंक दो, बोले ना पाप लग जाएगा। उसको कुछ नहीं करना है, रहने दो, परंतु उसके अंदर कुछ भर दो, पोली मत रहने दो। हाँ, पोली मूर्ति हमारे घर को खोखला करती है, इसलिए शास्त्र में आना चाहिए, सत्संग में, यही तो सब प्राप्त होता है जी। छोटे छोटे जो है ना, छोटी छोटी बात यही तो हैं जो हमको शास्त्र बताती हैं। इसी के लिए कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग से भी जीवन बदल जाता है, बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिलता है। तो रुद्राक्ष के बारे में बताया।